राधे राधे, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं आपके साथ पंडित विशाल शास्त्री। आज का विषय है 2021 में आंवला एकादशी कब है। आंवला एकादशी भगवान नारायण के पूजन का भाग्य प्रदायक, उन्नति प्रदायक समय यह होली पर्व से पूर्व आने वाली एकादशी है। यानी इसके पश्चात जो पूर्णिमा आती है उस पर्व को होली पर्व के रूप में जाना जाता है। यानी उस दिन होली पर्व मनाया जाता है। पूर्णिमा को होली का दहन करके अगले दिन छरडी यानी होली खेली जाती है, जिसको रंग कहा जाता है। तो आंवला एकादशी, इस दिन आंवले के वृक्ष की पूजा की जाती है। आंवले के वृक्ष में भगवान नारायण और माँ लक्ष्मी का साक्षात निवास माना जाता है। तो आपको इस दिन आंवला एकादशी के दिन निश्चय रूप से भगवान का पूजन करना चाहिए। भगवान विष्णु के पूजन से माँ लक्ष्मी स्वतः प्रसन्न हो जाती है और घर में धन धान्य आदि की निरंतर वृद्धि होने लगती है। तो क्या रहेगा आंवला पूजन का समय और किस प्रकार से हमें आंवला पूजन करना चाहिए, चलिए जानते हैं। 25 मार्च दिन गुरुवार, प्रातःकाल उठें, घर में शुद्धि बनाकर रखें, स्नान आदि करें तो ध्यान रखें स्नान के जल में आंवले की पत्तियां डालें। आंवले की पत्तियां ना मिले तो आंवला थोड़ा से काट के आप डाल सकते हैं। इसके पश्चात आप इस जल से स्नान करें। हमारे शास्त्रों में बहुत महत्व कहा गया है आंवले का। आंवले के जल से स्नान करने से या जल में आंवले की पत्तियां या आंवला अगर डाला हुआ है उस जल से हम स्नान करते हैं तो हमारे पूर्व के जो संचित कर्म हैं, जो पूर्व में किए गए पाप कर्म हैं, उनका शमन हो जाता है, वह सभी दूर हो जाते हैं और भविष्य में जो भी हम पुण्य कर्म करते हैं वह हमारे खाते में जुड़ जाते हैं, जिससे निश्चय ही हमें आने वाले भविष्य में लाभ, कीर्ति, यश, मान, ख्याति आदि प्राप्त होती है। तो इस दिन एकादशी के दिन प्रातःकाल उठें, स्नान आदि करें, स्नान के जल में आंवले का प्रयोग करें। इसके पश्चात भगवान का पूजन पहले प्रथम अपने घर पर, अपने पूजा घर में करें। इसके पश्चात आप कहीं पूर्व में देखकर आ जाएं। आंवले का वृक्ष यदि आसपास हो तो अति उत्तम, नहीं तो कहीं देवालय में, मंदिर में यदि आंवले का वृक्ष है अति उत्तम रहेगा। वहां जाकर सबसे प्रथम भगवान का ध्यान करते हुए धूप दीप आदि वहाँ प्रज्वलित करें, भगवान को पुष्प आदि निवेदित करें, पुष्प चढ़ाएं। इसके पश्चात भगवान को भोग लगाएं। भोग में इस दिन आप पीले मिष्ठान का प्रयोग कर सकते हैं, यानी पीला लड्डू, पीली मिठाई, क्योंकि बहुत ही शुभ माना जाता है। पीत वर्णा हरिप्रिया, भगवान विष्णु का जो रंग है पीत वर्ण है, पीला वर्ण उनका कहा गया है, जो उनको परम प्रिय है। पीताम्बरधारी भगवान नारायण हैं, तो पीले पुष्प मिल जाएं अति उत्तम रहेंगे। पीली मिठाई से भगवान को भोग लगाएं। इसके पश्चात जो आंवले का वृक्ष है वहां पर आप तिलक करें। इसके पश्चात उसमें मौली बांधें, लेकिन उसमें गांठ आपको नहीं लगानी है। मौली बांधकर उसको ऐसे ही छोड़ दें। इसके पश्चात वहां पर भगवान नारायण की आरती करें। तो इस प्रकार से भगवान का पूजन करना चाहिए। हो सके तो उस दिन आप व्रत को धारण करें। आंवला एकादशी व्रत की एक बहुत ही सुंदर सी कथा पद्म पुराण के अनुसार हमें प्राप्त होती है। उसमें कहा गया है कि एक राजा था जो आंवला एकादशी का व्रत किया करता था। एक बार जंगल में गया, बड़े ही असुरों के मध्य फंस गया और अत्यधिक असुरों को देखकर वह भयभीत हो गया, मूर्छित होकर जमीन पर गिर गया। लेकिन उसके शरीर से एक दिव्य शक्ति निकली जिसने उन सभी असुरों का संहार किया। तदंतर जब राजा की मूर्छा खुली तो उसने देखा सभी असुर जो राक्षस थे, शत्रु थे, वह नष्ट हो चुके हैं। तभी आकाशवाणी हुई कि यह तुम्हारे पुण्य का प्रताप है, तुमने आंवला एकादशी का पूजन किया, व्रत किया। ये उसी की शक्ति है, उसी का प्रताप है, जिसके कारण आज तुम्हारा जीवन सुरक्षित है। तब राजा ने बड़ा धन्यवाद किया प्रभु का, नारायण का, और निरंतर जीवन पर्यंत वह आंवला एकादशी का व्रत करता रहा, पूजन करता रहा। तो बड़ा ही महात्म्य है आंवला एकादशी का, और आंवला एकादशी पर निश्चय ही हमें भगवान का पूजन करना चाहिए। आंवले के वृक्ष का पूजन करना चाहिए। आंवले के वृक्ष के पूजन से समस्त पातक, समस्त प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। बोले जगन्नारायण भगवान की जय हो।